हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीयूडी अड्डा 24/7। माय नेम इज अमन मेहता और आज हम करने वाले हैं अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स वाला चैप्टर सुपर फास्ट वन शॉट करने वाले हैं। बहुत ही जल्दी ये पूरा चैप्टर मैं आपको समझा दूंगा, तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। तो भाई शुरू करते हैं फटाफट से। मीनिंग एंड फीचर ऑफ पार्टनरशिप। तो भाई डेफिनेशन यहाँ पे दी है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1934 के अंदर 1932 के अंदर सेक्शन 4 के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे बोला पार्टनरशिप इज द रिलेशन। पार्टनरशिप क्या भाई? एक रिलेशन है बिटवीन पर्संस who have agreed to share profits, जो कह रहे हैं भाई प्रॉफिट शेयर करेंगे, of the business, कैसा बिजनेस, कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ them acting फॉर ऑल। तो बेटा जो सर्कल और अंडरलाइन किया है यही इसके फीचर और ये पूरी डेफिनेशन है। तो डेफिनेशन के अंदर से फीचर हम निकालने वाले हैं। तो पार्टनरशिप एक रिलेशन है पर्संस के बीच में जो शेयर करते हैं प्रॉफिट्स को एक बिजनेस के, और वो बिजनेस कैरी किया जाता है भाई, या तो सब चलाते हैं या उनमें से कुछ लोग चलाते हैं। ठीक है, तो एक एक करके इसको समझना शुरू करते हैं। रिलेशनशिप के बारे में बात करते हैं। तो रिलेशन कैसे बनता है बेटा? एग्रीमेंट के थ्रू बनता है। अगर दो या दो से ज्यादा लोग एग्री करते हैं, जिस पॉइंट पे एग्री किया तो वो एग्रीमेंट होता है, और वो एग्री करते हैं तो भाई वो पार्टनर बन जाते हैं। तो एग्रीमेंट भाई रिटर्न भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है। ठीक है, ओरल एग्रीमेंट को हम ज्यादा भाव देते नहीं है, क्यों? क्योंकि वो भाई एविडेंस के तौर पे यूज नहीं किया जा सकता। ओरल आपने क्या बात करी क्या नहीं करी किसी को कुछ नहीं पता, तो बाद में अगर कोर्ट कचहरी हो जाता तो भाई दिक्कत होती है। फिर बात करते हैं रिटर्न की। रिटर्न एग्रीमेंट को बेटा हम पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? पार्टनरशिप डीड बोलते हैं, यानी साझेदारी संलेख। अब पार्टनरशिप डीड के अगर बारे में हम बात करें तो ये क्या है? इसके अंदर सब कुछ होता है बेटा। टर्म एंड कंडीशंस होती हैं। ठीक है, टर्म एंड कंडीशंस होती हैं, इसके अंदर लायबिलिटीज होती हैं, ड्यूटीज होती है पार्टनर की। हर एक बात जो पार्टनरशिप के लिए होती है वो क्लॉजेस में लिखी होती है। ठीक है, ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है जो सारे के सारे पार्टनर साइन करते हैं। ठीक है, और ये डिस्प्यूट को अवॉइड करने में हमारी मदद करता है और एक्सप्लेन ये हमें बताता है, डिफाइन करता है रिलेशनशिप अमंग द पार्टनर्स। ठीक है, तो ये चीज है। अब एग्रीमेंट के बारे में अगर थोड़ा सा और बताएं तो एग्रीमेंट दो तरह के हो सकते हैं। या तो भाई ये एट विल हो सकता है। कैसा हो सकता है बेटा? एट विल हो सकता है। या फिर बेटा ये स्पेसिफिक पीरियड के लिए हो सकता है। स्पेसिफिक पीरियड के लिए हो सकता है स्पेसिफिक एग्रीमेंट। ठीक है सर, एट विल का मतलब क्या? एट विल का मतलब जहां पर आपने ये कुछ डिसीजन नहीं लिया कि भाई हम 10 साल 5 साल 15 साल कितने साल के लिए हम पार्टनरशिप करने वाले हैं। तो यानी हम अपनी पार्टनरशिप कैसे कर रहे हैं? एग्रीमेंट कैसे कर रखा है? एट विल, जब तक मन करेगा तब तक। ठीक है, अगर स्पेसिफिक पीरियड के लिए आपने पार्टनरशिप करी है, यानी 5 साल 10 साल, तो फिर वो स्पेसिफिक एग्रीमेंट हो जाएगा, स्पेसिफिक पीरियड का एग्रीमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो यहीं से विशेषताएं निकलते आ रही है एग्रीमेंट वगैरह आप पढ़ रहे हैं। पर्सन के बारे में बात करते हैं। पर्सन भाई मिनिमम 2 होने चाहिए, मैक्सिमम 50 हो सकते हैं। मैक्सिमम 50 किसने बताया बेटा? मैक्सिमम 50 बताया सेक्शन 464 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट 2013 ने बोला कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट को हम पावर देते हैं कि भाई आप अप टू 100 मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर रख सकते हैं पार्टनरशिप में, बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट आप देख लो। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला 50 रखेंगे, तो मैक्सिमम कितने हैं बेटा? 50 मेंबर होते हैं। ठीक है, अभी जो लोग होते हैं पार्टनर्स होते हैं बेटा, एक बात ध्यान रखना, ये पार्टनर्स कैसे होने चाहिए भाई? 3 कैटेगरी में बिलोंग ना करते हो, यानी वो माइनर नहीं होना चाहिए, यानी 18 साल से कम की उम्र का कोई भी व्यक्ति पार्टनर नहीं बनाएंगे हम। दूसरा, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए, यानी उसकी बुद्धि खराब नहीं होनी चाहिए, लुनेटिक, मैड और ड्रंक नहीं होना चाहिए जिस टाइम पे वो एग्रीमेंट साइन कर रहा है। ठीक है, तीसरा, पर्सन डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ नहीं होना चाहिए, यानी कोई भाई घोटाला कर रखा है, कहीं पे कुछ कर रखा है, तो भाई कानून नहीं उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया कि इससे एग्रीमेंट हम नहीं करवाएंगे। तो भाई ये 3 कैटेगरी के लोग पार्टनर नहीं बन सकते। इसके अलावा बाकी सारे पार्टनर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और वो एग्रीमेंट में आ सकते हैं और पार्टनर बन सकते हैं। मिनिमम 2 होने चाहिए और मैक्सिमम 50 हो सकते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं आगे की, प्रॉफिट शेयर करने की। तो क्या प्रॉफिट ही शेयर होगा? तो देखो बेटा, सेल्फ अंडरस्टूड है कि लॉस भी शेयर होते हैं, लेकिन यहां पे 2 पॉइंट निकल के आ रहे हैं बेटा। 2 पॉइंट क्या निकल के आ रहे हैं कि अगर आपने गलती से माइनर को पार्टनर बना लिया तो बेटा आप उसको नहीं दे सकते लॉस, क्योंकि माइनर को पार्टनर हम नहीं बनाते, ऊपर हमने पहले ही पढ़ लिया। लेकिन माइनर को पार्टनर तब बना सकते हो जब आप उसको लॉस नहीं दोगे। लॉस से ही तो बचाना चाह रहे थे, क्योंकि वो बच्चा है भाई। और दूसरा पॉइंट आता है भाई कि कोई भी गारंटी अगर किसी को दे रखी है, गारंटी ऑफ प्रॉफिट, अगर किसी पार्टनर को गारंटी दे रखी है प्रॉफिट की, तो भाई उस केस में क्या होगा कि उसको भी लॉस नहीं दोगे। तो ये 2 पॉइंट निकल के आते हैं। वैसे तो प्रॉफिट लॉस दोनों ही शेयर होते हैं, लेकिन इस 2 पॉइंट में लॉस को शेयर नहीं किया जाएगा, सिर्फ प्रॉफिट को शेयर किया जाएगा। ठीक, तो पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस। अब बिजनेस के बारे में बात करें तो पहली बात, बिजनेस लॉफुल होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा? लॉफुल बिजनेस होना चाहिए। और इसमें भी 2 पॉइंट निकल के आते हैं, मतलब लॉफुल में नहीं, बिजनेस में 2 पॉइंट निकल के आते हैं कि बिजनेस चैरिटेबल एक्टिविटी नहीं हो सकता,
अगर आपको चैरिटेबल एक्टिविटी करनी है तो बेटा वो पार्टनरशिप में मत करो, कहीं और कर लो जाके, ठीक है। और दूसरा पॉइंट निकल के आता है बेटा कि जॉइंट ओनरशिप को हम पार्टनरशिप नहीं बोलेंगे, जॉइंट ओनरशिप को हम पार्टनरशिप नहीं बोलेंगे। कहने का मतलब क्या कि आप भाई भलाई कर रहे हैं बिना प्रॉफिट के, ठीक है, नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं, तो बेटा आप पार्टनरशिप मत बनाओ, फिर पार्टनरशिप में अलाउड ही नहीं, हम उसको बिजनेस ही नहीं मानते, और बिजनेस करोगे तो ही पार्टनरशिप बना सकते हो। जॉइंट ओनरशिप की बात करते हैं बेटा, जॉइंट ओनरशिप यानी अगर आप भाई एक प्रॉपर्टी मिलकर के खरीद लेते हो तो आप ये मत बोलो हम पार्टनर बन गए, हम पार्टनर बन गए, ठीक है। ये सारी चीजें आई होप, देखो बेटा डेफिनेशन के अंदर ही राज छुपे हुए हैं, यही है फीचर्स, ठीक है, यही फीचर्स है, ठीक है। एग्रीमेंट फीचर है, 2 और मोर पर्सन फीचर है, ठीक है, लॉफुल बिजनेस होना चाहिए, ये फीचर है, तो बहुत आसान है। फिर इसके बाद एक और निकलता है कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, तो बेटा ये पूरी लाइन एक फीचर बताती है, उसको बोलते हैं हम क्या, उसको बोलते हैं हम म्यूचुअल एजेंसी। क्या बोलते हैं बेटा? म्यूचुअल एजेंसी। इसका मतलब क्या होता है कि हर पार्टनर एक दूसरे का क्या है बेटा? एजेंट है। क्या है? एक दूसरे का एजेंट है। हर पार्टनर अपने बाकी पार्टनर के बिहाफ पे काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि सारे पार्टनर मिलकर के फर्म कहलाते हैं। कलेक्टिवली ऑल पार्टनर्स क्या कहलाते हैं बेटा? फर्म कहलाते हैं। और इंडिविजुअली एक पर्सन जो पार्टनरशिप में एंटर कर रहा है उसको पार्टनर बोलते हैं। आई बात समझ में? तो क्या हुआ कि अगर मैं एक पार्टनर हूं और मैं कोई भी क्लाइंट से भाई डीलिंग कर रहा हूं, तो मैं खुद के लिए कर रहा हूं क्या? नहीं, मैं अपनी फर्म के लिए कर रहा हूं, मैं फर्म के बिहाफ पर काम कर रहा हूं। और फर्म कौन है? मेरे ही तो पार्टनर्स हैं। तो अल्टीमेटली मैं उनके बिहाफ पे काम कर रहा हूं, उनका एजेंट हो गया। और कल को वो कोई काम करेंगे तो वो भाई फर्म के बिहाफ पे काम कर रहे हैं और वो मेरे लिए काम कर रहे हैं। तो हम एक दूसरे के क्या है बेटा? प्रिंसिपल और एजेंट है। बात समझ में आ रही है? तो इस तरह से डेफिनेशन और फीचर हमने दोनों को एक साथ पढ़ा। आई होप आपने भाई एंजॉय किया होगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पार्टनरशिप के नेचर की, कि भाई नेचर कैसे देख सकते हैं। तो बेटा पार्टनरशिप का नेचर देखने के लिए बहुत सिंपल है, आपको 2 पॉइंट ऑफ व्यू ध्यान रखने पड़ेंगे। एक है अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, जो कि हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं 11th क्लास से, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट के अंदर। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट बोलता है कि भाई जो ओनर होता है बिजनेस का वो अलग है और बिजनेस अलग है। अब चाहे ओनर सोल प्रोप्राइटर हो, पार्टनर हो या शेयर होल्डर हो, कोई भी हो, तो यहाँ पे तो पार्टनर है। तो इसलिए पार्टनरशिप क्या है? बिजनेस। तो पार्टनरशिप इज सेपरेट फ्रॉम इट्स पार्टनर्स। तो पार्टनर से अलग, बिजनेस और बिजनेसमैन अलग है, ठीक है। वही पुरानी बात अलग स्टाइल से। फिर बोल रहे बेटा लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से देखो। लीगल पॉइंट ऑफ व्यू क्यों आ गया? क्योंकि आपने यहाँ पर एक लीगल डॉक्यूमेंट साइन करा है जिसको हम पार्टनरशिप डीड बोलते हैं, और एग्रीमेंट में आने के बाद ही तो आप पार्टनर्स कहलाए। तो अगर आप अलग अलग हो जाएंगे तो पार्टनरशिप भी नहीं बचेगी। तो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से पार्टनरशिप इज नॉट सेपरेट, पार्टनरशिप इज नॉट सेपरेट एंटिटी फ्रॉम इट्स पार्टनर्स। तो भाई यहाँ पे दोनों बातें उल्टी है। अकाउंटिंग में सेपरेट है और लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भाई एक साथ ही रहेंगे, सेपरेट नहीं हो सकते, ठीक है। चलो राइट्स के बारे में बात करते हैं। पार्टनर्स के राइट क्या होते हैं? तो भाई राइट टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट। हर पार्टनर का राइट है कि वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करे, अपने बिजनेस को मैनेज कर सके, ठीक है। राइट टू बी कंसल्टेड अबाउट अफेयर ऑफ बिजनेस। कोई भी पार्टनर कोई भी काम कर रहा है तो भाई उससे कंसल्ट करके काम करे, ये उसका राइट बनता है। इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट एंड हैव अ कॉपी ऑफ इट। हर पार्टनर का राइट बनता है कि वो जो भी अकाउंटिंग हो रही है उसको चेक कर रहे, बुक्स ऑफ अकाउंट चेक कर सकता है, उसकी फोटोकॉपी निकलवा के रख सकता है, ठीक। राइट टू शेयर प्रॉफिट्स और लॉसेस इन द एग्रीड रेशियो। जो भी एग्री किया है भाई सारे पार्टनर ने मिलकर के कि इस प्रॉफिट लॉस को इस रेशियो में बांटेंगे, तो उस रेशियो में बांटना उसका अधिकार है। साथ में आता बेटा राइट टू रिसीव इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू फर्म। अगर किसी पार्टनर ने लोन दिया है फर्म को तो बेटा उस पर इंटरेस्ट रिसीव करने का उसका हक बनता है, राइट बनता है, ठीक है। एक्ट अकॉर्डिंग टू हिज बेस्ट जजमेंट। तो बेटा कई बार क्या होता है कि कोई पार्टनर को डिसीजन खुद से लेना पड़ जाता है, तो जब भी वो कोई डिसीजन ले रहा है तो अपनी बेस्ट जजमेंट के हिसाब से ले सकता है, उसका राइट बनता है, ठीक है। मैं कॉल कर रहा हूँ, हाँ जी पार्टनर, हेलो हेलो हेलो, आवाज ही नहीं आ रही। भाई कभी कभी ऐसे मोदी जी के साथ मीटिंग है, बार बार मिलेंगे क्या? नहीं मिलेंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा? वहां पर डिसीजन लेना पड़ेगा। तो हर पार्टनर का राइट है वो अपनी बेस्ट जजमेंट। और बेस्ट जजमेंट क्या होती है कि आप अपने बिजनेस को प्रायोरिटी पे रख करके हर डिसीजन ले रहे हैं। आपने अपने बिजनेस के भले के लिए सोचा था, वो आपके हिसाब से बेस्ट था, तो आपका वो राइट बनता है कि आप बेस्ट जजमेंट के हिसाब से एक्ट कर सकते हैं। फिर आता है बेटा डिसअलाउ द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। कोई भी नया पार्टनर उसके एडमिशन को मना कर दो ना, तेरे को नहीं आने देंगे, वो राइट बनता है। कोई भी पार्टनर मना कर सकता है किसी भी नए पार्टनर को आने से, ठीक। रिटायर फ्रॉम द फर्म। फर्म से भाई कोई भी पार्टनर रिटायर हो सकता है, ये भी उसका राइट है। एंड लास्ट में आता है बी इंडेमनिफाइड अगेंस्ट पेमेंट बिहाफ ऑफ द फर्म। भाई फर्म हमारा बिजनेस, तो भाई बिजनेस अलग है और हम अलग हैं, और अगर हमने बिजनेस के बिहाफ पे पेमेंट कर दी यानी भाई हमारा पैसा चला गया, फर्म अलग है ना, तो उसका हिसाब किताब अलग, मेरा अलग। भाई मेरा पर्सनल पैसा खर्च हो गया तो मैं बिजनेस से आकर के अपने फर्म से बोलूंगा भाई मेरा पैसा मुझे वापस दो, ये तुम्हारा खर्चा था। तो हर पार्टनर का राइट है वो अपने आप को इंडेमनिफाई यानी क्षतिपूर्ति करवा सकता है अपनी पेमेंट की जो उसने फर्म के लिए की थी, ठीक है। तो ये हो गए भाई राइट्स। इसके बाद आगे बढ़ते हैं भाई लायबिलिटीज ऑफ अ पार्टनर। बहुत सिंपल है, 2 पॉइंट आते हैं भाई। अगर कोई भी पार्टनर अपने पार्टनरशिप फर्म के कंपटीशन में
एक और बिजनेस खड़ा कर देता सेम, तो बेटा उस दूसरे बिजनेस से कमाए जाने वाले प्रॉफिट को उसको सरेंडर करना पड़ेगा बेटा अपने ओरिजिनल पार्टनरशिप को। ठीक है, तो ये बात पहले पॉइंट की है। दूसरा पॉइंट हमें बताता है, इसके अंदर 3 सब पॉइंट निकलते हैं कि किसी भी ट्रांजैक्शन से, किसी भी बिजनेस कनेक्शन से, या फिर किसी कोई भी अपने बिजनेस की फर्म की प्रॉपर्टी को यूज करके अगर आपने प्रॉफिट कमाया तो वो भी प्रॉफिट आपको सरेंडर करना पड़ेगा। आई बात समझ में? उसके बाद बात करते हैं कि अगर पार्टनरशिप डीड जिसके बारे में हम इतनी बात कर रहे हैं, अगर वो एब्सेंस हो उसका, तो भाई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होने वाला है। तो जो आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यानी PSR होगा वो बेटा इक्वल रहेगा, ये बात पहली चीज। दूसरी चीज, कैपिटल पे कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, और ना ही ड्राइंग पे इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, ना ही कोई रेम्यूनरेशन दी जाएगी, सैलरी बोनस कमीशन कुछ नहीं दिया जाएगा अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो। ठीक है, लेकिन 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट अलाउड है पार्टनर को जिसने फर्म को लोन या एडवांस दे रखा है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो ये इस तरह से ट्रीटमेंट होगा। अब बढ़ते हैं आगे और पढ़ते हैं भाई आइटम्स जिसको हमने बाइफरकेट कर रखा है इस चैप्टर के लिए, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो बेटा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, जो शायद आपको पहले नाम नहीं बताया हुआ 11th क्लास में, जो भी आप PL अकाउंट के अंदर डालते थे वो चार्जेस होते थे। तो बेटा ये कंपलसरी होते हैं, कंपलसरी होते हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, सैलरी इंप्लॉय को दे रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हो गए, टेलीफोन चार्जेस हो गए, मना कर दोगे क्या? लॉस हो रहा है छोड़ दो ना, मत लो भाई, इंप्लॉय सैलरी मत लो भाई। क्यों नहीं लेंगे भाई? वो कंपलसरी टू पे है। तो भाई प्रॉफिट हो या लॉस हो आपको पे करना पड़ेगा। और ये सारी आइटम्स कहाँ पे जाती हैं बेटा? PL में राइट ऑफ होती हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर राइट ऑफ होती है। ठीक है, फिर दूसरी तरफ एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट जो इस साल मतलब इस बार 12th क्लास में CUET में आपको पढ़ने को मिला। ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूशन होता है। क्या होता है बेटा? डिस्ट्रीब्यूशन, कि भाई प्रॉफिट होगा तो भाई एप्रोप्रिएशन करेंगे। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट को शॉर्ट में बोलेंगे बेटा CAP, और इसको हम क्या बोलेंगे बेटा? AOP। क्या बोलेंगे बेटा? AOP। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अब ये क्या है? AOP, ये प्रॉफिट होगा तब हम करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। यहाँ पे तो भाई प्रॉफिट हो या लॉस हो पेमेंट करनी पड़ेगी, हमें नहीं पता। यहाँ पे प्रॉफिट होगा तो ये पेमेंट कर देंगे। कौन सी? सैलरी टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, रेम्यूनरेशन टू पार्टनर, यानी पार्टनर को जो भी चीजें दी जा रही है आमतौर पर वो सारी AOP ही होती है नॉर्मली। ठीक है, तो भाई ये देना कोई कंपलसरी तो है नहीं भाई, पार्टनर है, बिजनेस का मालिक है भाई, बिजनेस चलाना है ना तुम्हें, या फिर तुम्हें लूट के खाना है। तो भाई प्रॉफिट नहीं हुआ तो छोड़ दो ना, तुम बिजनेस पे ध्यान दो। प्रॉफिट होगा तो भाई डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। और ये सारे जो एक्सपेंसेस होंगे ये AOP नेचर के होते हैं और ये PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाते हैं। ठीक है, और बात ध्यान रखना है कि PL अकाउंट जो है उसका एक्सटेंडेड वर्जन है PL एप्रोप्रिएशन, एक्सटेंडेड वर्जन। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते बेटा। किस तरह का आपका PL अकाउंट दिखाई देता है? इस तरह से आपको PL अकाउंट दिखाई देगा। ठीक है, तो भाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट आएगा इधर को, फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग A और B जो भी पार्टनर में दे रहे हैं, ये इनकम है बेटा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का इनकम। फिर यहाँ पे सारे एक्सपेंसेस आएंगे, है तो बेटा वैसे ही PL हो या PL एप्रोप्रिएशन, डेबिट साइड पे एक्सपेंस आता है, उस साइड पे इनकम आती है। अब यहाँ पे एक्सपेंसेस कौन से बेटा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, A और B को मान लो पार्टनर है, उनको हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, पार्टनर को सैलरी दे रहे हैं, पार्टनर को कमीशन दे रहे हैं। रिजर्व भी बेटा प्रोविजन एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर आएगा। ठीक है, और बेटा कोई भी प्रॉफिट हुआ, अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है डेबिट साइड कम है, प्रॉफिट हो रहा है, इसको डिविजिबल प्रॉफिट बोलते हैं, ये पार्टनर के कैपिटल या करंट अकाउंट में डाला जाता है। ठीक है, तो इस तरह से इसका फॉर्मेट होता है। डन। अब बेटा कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि मैंने अभी आपको बोला कि पार्टनर को जो भी दिया जाएगा वो नॉर्मली AOP होता है, नॉर्मली, हमेशा नहीं। तो बेटा उन्हीं पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन की बात करें तो पार्टनर ने लोन दिया है, उस पे जो इंटरेस्ट पे किया जा रहा है वो AOP है? नहीं, वो क्या है बेटा? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। हमेशा ध्यान रखना ये सब क्या होता है बेटा? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ये थर्ड पार्टी एक्ट है, ये गैरों वाला काम किया है इसने, नहीं तो ये अपना बंदा होता भाई, ये हमारा अपना होता तो क्या ये अपने ही बिजनेस को लोन देता? अपने ही अपनों से ब्याज खा रहा भाई ये। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखो बेटा, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन बेटा एक्सपेंस डेबिट होते ही हैं, और पार्टनर के लोन अकाउंट में ये ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। अगर पे कर रहे हैं तो बेटा कैश या बैंक कम होगा, और अगर अभी पे नहीं कर रहे हैं तो बेटा पार्टनर के लोन अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे। अब बेटा ये मैंने बोला चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो राइट ऑफ कहां से होगा बेटा? PL अकाउंट से होगा। तो आया था तो डेबिट, जाएगा तो क्रेडिट, राइट ऑफ हो गया ना, चला गया तो PL अकाउंट के डेबिट साइड में चला गया। ऐसे बेटा रेंट पेड टू पार्टनर, ये भी एक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। रेंट एक एक्सपेंस है, एक्सपेंस को डेबिट कर देंगे, पेमेंट करी तो कैश कम हो जाएगा, पेमेंट नहीं करी तो बेटा रेंट पेबल आपका एक लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी। आया था तो डेबिट, जाएगा तो क्रेडिट, हो जाएगा कहां पे बेटा? ये क्या है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो ये PL अकाउंट के अंदर जाएगा। सिंपल। ठीक है, बहुत सिंपल है। आगे बात करते हैं जर्नल एंट्रीज जो बाकी AOPs के लिए, जैसे कि भाई हम बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन
कैपिटल की एओपी है। अब भाई एओपी है लेकिन है तो एक्सपेंस, और रूल तो भाई वही अप्लाई होंगे जो एक्सपेंसेस पे होते हैं, चाहे एओपी हो चाहे सीएपी हो। तो भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस है, डेबिट करो। कहाँ पे जा रहे हैं बेटा, पार्टनर को दे रहे हैं, तो पार्टनर की कैपिटल इंक्रीज हो गई, क्रेडिट कर दिया हमने। ठीक है, मैं आपको पहले बता रहा हूँ रिवीजन पर्पज से बेटा, जिसने डिटेल में पढ़ा है उसको बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। लास्ट मोमेंट के लिए आपके लिए ये वन शॉट आ रहा है, ठीक है, इसलिए डिटेल में फटाफट पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, पीएल अप्रोप्रिएशन में भाई ये आया था, डेबिट जाएगा कहाँ पे बेटा, क्रेडिट हो जाएगा, जाएगा कहाँ पे, डेबिट साइड में पीएल अप्रोप्रिएशन। क्यों, क्योंकि ये एओपी है। और ऐसे ही बेटा चाहे सैलरी दो, बोनस दो, कमीशन दो, है तो एक्सपेंस, डेबिट कर दो। किसको दे रहे हो बेटा, पार्टनर की कैपिटल को दे रहे हो। कैपिटल क्या हो गई बेटा, बढ़ गई। अब आया था तो बेटा डेबिट, जाएगा तो क्रेडिट, और जाएगा कहाँ पे बेटा, पीएल अप्रोप्रिएशन डेबिट साइड पे, फिर से राइट ऑफ हो गया। तो रिकॉर्ड करने की एंट्री है बेटा, और यहाँ पे हम राइट ऑफ करने की एंट्री कर देते हैं। आना जाना चलता रहता है, जो भी हम एक्सपेंसेस करते हैं उनको रिकॉर्ड करते हैं और साल के एंड में उनको फाइनल अकाउंट में डाल देते हैं। पीएल अप्रोप्रिएशन भी पार्टनरशिप के लिए एक फाइनल अकाउंट है। फिर बेटा इनकम के बारे में बात कर लेते हैं। एक तरह की इनकम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अब पार्टनर को देनी पड़ रही है बेटा, फर्म की इनकम है इसलिए क्रेडिट हो रही है, और दे कौन रहा है बेटा, ये पार्टनर दे रहा है, तो पार्टनर की कैपिटल कम हो रही है तो इसलिए पार्टनर की कैपिटल को डेबिट कर रखा है। इनकम आई तो क्रेडिट, जाएगी तो डेबिट, जाएगी कहाँ पे, वो पीएल अकाउंट, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पे जाएगी। ठीक है, सिंपल बातें हैं, आराम से हो जाती हैं। कैपिटल अकाउंट के बारे में पढ़ते हैं। दो तरीके से इसको हम इसकी अकाउंटिंग करते हैं। दो मेथड है, फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड और दूसरा है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड की बात करें तो भाई हम यहाँ पे क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम अपनी कुछ जो बड़ा अमाउंट है कैपिटल को उसको फिक्स रखें, और डे टू डे के लिए हम थोड़ा सा पैसा चलाने के लिए एक अलग अकाउंट में रख ले। इसलिए दो अकाउंट बनते हैं, एक कैपिटल अकाउंट जहाँ पे पैसा फिक्स रहता है, एक करंट अकाउंट जहाँ पे डे टू डे रूटीन पैसा निकाला जाता है। कैपिटल अकाउंट कभी भी चेंज नहीं होता, नहीं ऐसा नहीं है। दो रीजन है, बड़े बड़े रीजन है जब कैपिटल अकाउंट चेंज हो सकता है, फिक्स कैपिटल चेंज हो सकती है। एडिशनल कैपिटल तो बेटा ये क्या हो जाएगी बेटा, क्रेडिट हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। ठीक है, कैपिटल विड्रॉल, अगर पैसा ही निकाली कैपिटल में से निकाला, बड़ी वाली ड्राइंग है, तो बेटा यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, पैसा कम हो रहा है, माइनस हो रहा है। और कैसे माइनस होता है बेटा, डेबिट करके माइनस होता है। ठीक, ओके। फिर करंट अकाउंट के बारे में बात करते हैं बेटा। करंट अकाउंट के अंदर ये भी तो कैपिटल ही है, लेकिन ये चालू खाता है हमारा, इसमें हम पैसा निकालते रहते हैं कभी ना कभी। तो ड्राइंग हो गई, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लॉस हो गया, ये हमारी कैपिटल को करंट अकाउंट की कम कर रहा है, तो इसलिए करंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा इन वजह से। और यहाँ पे हम प्रॉफिट की बात करें, सारे एओपी की बात करें जो हम पार्टनर को दे रहे हैं, सैलरी, बोनस, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सब कुछ, तो बेटा ये पार्टनर की कैपिटल को बढ़ा रहा है, तो ये करंट अकाउंट के अंदर ही इंक्रीज करेगा, क्रेडिट करेगा। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड की। इसका मेथड का भाई तो सिंपल सिद्धांत है, अपने को फर्क नहीं पड़ता, कैपिटल फिक्स रखनी ही नहीं है, एक ही अकाउंट बनाएंगे, खुश रहेंगे। ठीक, तो हमने ये सारा का सारा जो भी हम ये दो अकाउंट में कर रहे हैं, यहाँ पे वो एक ही अकाउंट में होगा जिसका नाम है कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो जो यहाँ पे क्रेडिट हुआ वो एक ही जगह पे क्रेडिट हो रहा है बेटा, वो इसी अकाउंट के अंदर क्रेडिट होगा। और जो यहाँ पे डेबिट हुआ अलग अकाउंट में और इस अकाउंट में डेबिट हुआ, वो एक ही अकाउंट के अंदर यानी कैपिटल के अकाउंट के अंदर ही डेबिट होगा। बहुत सिंपल सी चीज़ है, आसान है, हो गया बेटा। ठीक है, लेकिन बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक टॉपिक है जो आता है, कई बार आता है और परेशान करके जाता है, तो बेटा इसको समझ लेते हैं कैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम कैलकुलेट करेंगे। तो बेटा यहाँ पे हमें टाइमलाइन की जरूरत है, क्यों, क्योंकि टाइम बेसिस पे ही इंटरेस्ट को कैलकुलेट किया जाता है। और भाई ओपनिंग का जो बैलेंस होता है, ओपनिंग कैपिटल, उस पर इंटरेस्ट दिया जाता है। लेकिन बदतमीजी क्या होती है, क्वेश्चन में आपको क्लोजिंग कैपिटल दी होती है। ठीक है, तो हम यहाँ से यहाँ तक जाते हैं और क्लोजिंग कैपिटल तक पहुँच जाते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन में आपको क्लोजिंग कैपिटल दी होती है। अब यहाँ से यहाँ तक गए थे तो बेटा आपको क्या, ड्राइंग माइनस हुई होंगे, एडिशनल कैपिटल ऐड हुई होगी, प्रॉफिट ऐड हुआ होगा, लॉस माइनस हुआ होगा, नॉर्मल कैलकुलेशन है भाई, क्या है नॉर्मल कैलकुलेशन। लेकिन हमें यहाँ से वापस आना पड़ेगा और हमें रिवर्स कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। रिवर्स कैलकुलेशन करेंगे कैसे, जो माइनस हुआ तो प्लस हो जाएगा, ड्राइंग माइनस हुई थी प्लस हो जाएगी, एडिशनल कैपिटल ऐड हुई थी माइनस हो जाएगा, प्रॉफिट ऐड हुआ था फिर से माइनस कर दो, लॉस माइनस हुआ था अब ऐड कर दो। तो बेटा वापस पहुंच गए ना हम। और बेटा ओपनिंग कैपिटल पे, तो बेटा जो भी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अभी हमने पढ़े, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल जो हमने पढ़ी, उसका ओपनिंग बैलेंस पे इंटरेस्ट लगाएंगे। लेकिन अगर हमारा जो बात करते हैं फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड है, फिक्स कैपिटल है, तो बेटा एक कैपिटल अकाउंट होगा आपका, एक करंट अकाउंट होगा। तो बेटा करंट अकाउंट जो होता है उसके बैलेंस पे कभी भी इंटरेस्ट नहीं दिया जाता। तो इसका जो कैपिटल फिक्स कैपिटल है, उसका जो ओपनिंग बैलेंस होगा उस पे बेटा इंटरेस्ट लगेगा, उस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होता है, इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है कैपिटल इनटू में रेट डिवाइडेड बाय 100 इनटू में टाइम। कितने महीनों के लिए भाई हमने वो कैपिटल लगा रखी थी, साल भर के लिए लगा रखी थी, कोई टेंशन नहीं है। मेन कैलकुलेशन है ये रिवर्स कैलकुलेशन। ठीक है, फिर बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट होगा बेटा, जब हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात करते हैं तो बेटा हम तीन कैटेगरी बनाते हैं। पहला होता है बेटा
इरेगुलर ड्राइंग, दूसरा होता है रेगुलर ड्राइंग, तीसरा हमने कैटेगरी बनाई है अदर्स की, अपने हिसाब से बना ली है ताकि हम अच्छे से समझ पाए। इरेगुलर ड्राइंग कैसे हम पता लगाएंगे, तो बेटा अमाउंट और टाइमिंग की बात करते हैं। भाई अमाउंट अगर हम हमेशा एक जैसा अमाउंट निकालते हैं, लेकिन हम कभी 1 महीने बाद निकालते हैं, कभी 4 महीने बाद निकालते हैं, कभी 2 दिन बाद निकालते हैं, तो बेटा टाइम गैप जो है वो बहुत गलत है, तो इस वजह से वो रेगुलर हो जाती है। लेकिन अगर टाइम गैप बिल्कुल सही हो, हर महीने पैसा निकाल रहे हो, लेकिन कभी 500 रुपये निकाल रहे हो, कभी 5000 निकाल रहे हो, तो भी दिक्कत है। और अगर दोनों ही गड़बड़ है तो भी, इन तीनों ही केस में इरेगुलर ड्राइंग होती है। इरेगुलर ड्राइंग के लिए अगर आपको इंटरेस्ट निकालना होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो आप कैसे करते हो बेटा, इंडिविजुअल ड्राइंग लेते हो। क्या लेते हो, इंडिविजुअल ड्राइंग लेते हो। एक एक ड्राइंग को चुन चुन के बेटा उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट अप्लाई करोगे, और जितना भी टाइम के लिए बेटा वो हमने ली है वो हम उस पर इंटरेस्ट लगाएंगे, नॉर्मल कैलकुलेशन है। लेकिन अगर हम बात करते हैं बेटा रेगुलर ड्राइंग की, रेगुलर ड्राइंग में क्या होता है, अमाउंट और टाइमिंग दोनों बिल्कुल सही होती है, हमेशा एक जैसा पैसा निकालते हैं। मान लो फॉर एग्जांपल 5000 निकालते हैं, हर महीने की पहली तारीख को निकालते हैं, तो रेगुलर ड्राइंग हो गई। ठीक है, इसका भाई ये है इंटरेस्टिंग, और पेपर में यही आता है ज़्यादा। तो आईओडी यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकालेंगे बेटा, यहाँ पे हम टोटल ड्राइंग पे इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। टोटल ड्राइंग का मतलब क्या, हर महीने 5000 निकालते हैं, तो 12 महीने होते हैं, तो 12 पंजे 60,000 रुपये हम ड्राइंग करते हैं पूरे साल भर, तो हम 60,000 रुपये एक साथ ही इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। तो इसमें क्या करेंगे बेटा, रेट अपॉन में 100 करेंगे, रेट अपॉन में 100 इंटू में एवरेज पीरियड। ठीक है, एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12 करेंगे। सर अभी एवरेज पीरियड क्या है बेटा, इसी वजह से ये पेपर में आता है। तो अभी इसके बाद हम एवरेज पीरियड पढ़ेंगे, लेकिन इसको होल्ड पे डालो, अभी देखते हैं अदर में क्या होता है। बेटा अदर में प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे बोल देता है, क्वेश्चन में बोलता है ड्यूरिंग द ईयर हमने इतना पैसा विड्रॉ करा, तो यहाँ पे ड्यूरिंग द ईयर आ जाता है, और हमें टोटल ड्राइंग दे देता है। तो हमें नहीं पता ड्यूरिंग द ईयर कब निकाला कब नहीं निकाला, तो बेटा हम भाई 6/12 से ही मल्टीप्लाई करते हैं। टाइम क्या लेते हैं बेटा, 6/12 लेते हैं, क्योंकि हमें साल भर का पता ही नहीं है कब निकाला कब नहीं निकाला, तो 6/12 ले लेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा रेगुलर ड्राइंग में एवरेज पीरियड की, एवरेज पीरियड की बात करते हैं। तो बेटा एवरेज पीरियड क्या होता है, पीरियड आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, ठीक है, प्लस पीरियड आफ्टर, ठीक है, लास्ट ड्राइंग, डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 फॉर एग्जांपल। और जो एवरेज पीरियड निकालते हैं बेटा वो मंथली भी निकल सकता है, कि मंथली ड्राइंग करते हैं या क्वार्टरली करते हैं। क्या करते हैं बेटा, क्वार्टरली। ठीक है, मंथली का अगर हम एग्जांपल लें तो भाई बिगिनिंग में भी हो सकता है, बीच महीने के अंदर मिडल ऑफ द मंथ भी हम ड्राइंग कर सकते हैं, और एंड ऑफ द मंथ भी हम ड्राइंग कर सकते हैं। और सेम यहाँ पे बेटा बिगिनिंग, मिडल और एंड। ठीक है, एग्जांपल ले लेते हैं, एक एग्जांपल समझा देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा, इतने समझदार बच्चे हो आप। जैसे भाई ये पूरा साल भर है, इस साल भर में हमने बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, क्या बेटा बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, हर महीने की 1 तारीख को हम पैसा निकालते हैं। तो पहली ड्राइंग बेटा अप्रैल में हुई होगी, 1 अप्रैल को, और साल खत्म होने में कितना टाइम है बेटा, 31 मार्च है, तो पूरे 12 महीने हैं। तो हमें क्या चाहिए, पीरियड आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग हमने लिख लिया 12। फिर बेटा लास्ट ड्राइंग का पीरियड चाहिए, लास्ट ड्राइंग कब हुई होगी बेटा, लास्ट महीने में। लास्ट महीना कौन सा, मार्च का, मार्च का लास्ट महीने में पहली तारीख क्या है बेटा, 1 तारीख है, तो 1 तारीख, 1 महीना और बचा है लास्ट ड्राइंग के बाद। लास्ट ड्राइंग बेटा लास्ट महीने की पहली तारीख को ही होगी, 1 मार्च को ही होगी, और 1 मार्च के बाद 31 मार्च आने में पूरा 1 महीना बाकी है। तो बेटा ये हमारा क्या हो गया, पीरियड आफ्टर लास्ट ड्राइंग। दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो बेटा, क्या आ रहा है, 6.5 मंथ आ रहा है, 6.5 मंथ्स आ रहा है। तो आप जब यहाँ पे कैलकुलेशन कर रहे होंगे सारी, तो यहाँ पे एवरेज पीरियड, अगर आपको बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ की अगर आपको ड्राइंग दी है, तो यहाँ पे आप 6.5 का यूज करेंगे। ऐसे ही बेटा आप हर एक चीज के लिए निकाल सकते हैं, मिडिल ऑफ एवरी मंथ, एंड ऑफ एवरी मंथ, ठीक है, बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, एंड ऑफ एवरी क्वार्टर। डिटेल के लिए बेटा आप सर्च करेंगे अमन सर के नाम से, है ना, आप सर्च करेंगे फंडामेंटल। डिटेल आपको 1.25 घंटे का, 1.5 घंटे का आपको एक सेशन मिलेगा, जहाँ पे तसल्ली से आपको बताया। जिस बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत है, रिवीजन 1 शॉट है, ये रिवीजन 1 शॉट है, इसलिए मैंने आपको एक बार करके दिखा दिया, बाकी आप कर सकते हैं अपने आप। ठीक है, आगे बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ कमीशन की। कमीशन को कैसे कैलकुलेट करते हैं बेटा, परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट, ये जो नेट प्रॉफिट होता है ना, उसकी परसेंटेज रेट पे करते हैं। तो बेटा यहाँ पे आपको 2 तरीके बताए जाते हैं, बिफोर चार्जिंग कमीशन और आफ्टर चार्जिंग कमीशन। बिफोर चार्जिंग कमीशन और आफ्टर चार्जिंग कमीशन। तो बिफोर चार्जिंग कमीशन में क्या बेटा, आपको जो प्रॉफिट दिया है उस प्रॉफिट पे आपको बोला 10% रेट, 10% से क्या कहते हैं आपको निकालना है। तो मान लो 1 लाख रुपए का प्रॉफिट है, उसमें 10%, 10/100 कर दिया, तो बेटा 10,000 रुपये आपका क्या आ गया, आपका कमीशन आ गई। ठीक है, तो बिफोर कमीशन ऐसे निकालते हैं। लेकिन अगर बोले आफ्टर कमीशन, तो आफ्टर कमीशन में कैसे निकालें, जो आपको नेट प्रॉफिट दिया है उसमें रेट अपॉन में 100 प्लस रेट। तो बेटा क्या आ गया, 1 लाख रुपये हमारे यहाँ पे मान लो 1,10,000 है, तो बेटा 1,10,000 इंटू में 10, ये आ गया, 0 से 0 कैंसिल, किया है, अब भी 10,000 आ रहा है। ठीक है, तो रेट अपन में 100 प्लस रेट करना आफ्टर के केस में, बस इतना सा ध्यान रखना, आसान है।
फिर बात करते हैं बेटा पास्ट एडजस्टमेंट के बारे में। पास्ट एडजस्टमेंट बिल्कुल वैसा ही जैसा आपने 11th क्लास के अंदर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर पढ़ा था कि हमें कुछ सही करना था लेकिन जो हमने किया वो गलत है, तो इन दोनों को भाई कंपेयर करके हम एक रेक्टिफाइंग एंट्री करेंगे। ठीक है, तो इसको एक क्वेश्चन से समझेंगे, वैसे ही भाई ज़्यादा रिलेवेंट नहीं है सीयूटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन आ जाता है भाई, ऐसा नहीं है आएगा नहीं कभी सीयूटी में, तो इसलिए ये भी कवर कर रहे हैं हम। तो बेटा एक क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिया है जिसको हम अच्छे से करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। पी और क्यू दो पार्टनर है बेटा, 1:1 का रेशो इनका। कैपिटल क्या बेटा 1 लाख और 50,000। पार्टनरशिप डीड की बात करें तो बेटा इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनरशिप डीड में लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम के हिसाब से मिलेगा, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो 1 लाख पे 10% यानी 10,000, और इस पे बेटा क्या क्यू को मिलेगा 50,000 पे 10% यानी 5,000। तो पी और क्यू हुआ क्या कि भाई हमने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया बिना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए, तो बेटा हमने ये दिया ही नहीं और हम प्रॉफिट बांट चुके हैं। इसका मतलब क्या कि हमने इसको भी प्रॉफिट समझ के बांट लिया होगा, यानी ये 10 और 5 15,000 रुपये, 15,000 को प्रॉफिट समझ के बांटा होगा बेटा, कैसे 1:1 में बांटा होगा, यानी 7,500 रुपये किसको दिए होंगे बेटा पी को दिए होंगे, और 7,500 रुपये हमने क्या दिए होंगे बेटा क्यू को दिए होंगे। तो देने कितने थे बेटा इतने देने थे, दे कितने दिए जो कि गलत है 7,500 7,500। ठीक है, तो बेटा ऐसे करेंगे तो क्या आएगा बेटा 2,500 रुपये हमने क्या कर दिया, हमने दे दिए इतने, देने इतने, तो 2,500 रुपये और देने तो क्रेडिट कर दो बेटा पी को, और बेटा इसको देना था 5,000, दिए कितने बेटा 7,500, 2,500 रुपये एक्स्ट्रा दे दिए, वापस ले लो इससे, डेबिट कर दो, डेबिट कर दो। तो क्या एंट्री बनेगी बेटा क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीज कैपिटल अकाउंट, कितना बेटा 2,500 और 2,500। आ रही है बात समझ में बेटा? तो ऐसे होगा, ये सिंगल एंट्री है बेटा, नेट इंपैक्ट निकाल के सिंगल एंट्री। अगर आप 1 बाय 1 एक एक गलती को ठीक करते हुए एंट्री करोगे, ठीक है, मोर देन 1 एंट्री करोगे तो बेटा वहां पे आपको पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आता है अगला टॉपिक, सेकंड लास्ट टॉपिक है, व्हेन एप्रोप्रिएशंस आर मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट। सर इसका मतलब क्या है कि बेटा मान लो ए और बी दो पार्टनर थे और इनको सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना था। मान लो सैलरी मिलनी थी इसको, ए को 10,000 रुपये, इसको सैलरी नहीं मिलनी थी, इसको आईओसी मिलना था 6,000 रुपये, इसको मिलना था 8,000 रुपये। ठीक है, तो भाई इनका टोटल होता है 16,000 इसको मिलना था, 8,000 इसको मिलना था। ठीक है, तो भाई यहाँ पर आपका मान लो अगर अवेलेबल प्रॉफिट भाई कम आता है, अवेलेबल प्रॉफिट मान लो अभी देखते हैं, पहले यहाँ पे मैं आपको बता दूं जो भी, अब हमें 24,000 रुपये चाहिए, क्या चाहिए बेटा 24,000 रुपये चाहिए, लेकिन अगर 24,000 रुपये से कम प्रॉफिट है तो बेटा हम कैसे बांटेंगे? देखो एप्रोप्रिएशन तो हम करेंगे क्योंकि प्रॉफिट हुआ है, हमें क्या बोला था कि प्रॉफिट होगा तो एओपी दे देना, तो भाई प्रॉफिट हुआ लेकिन 24,000 से कम हुआ है, तो बेटा हम क्या करेंगे, ये जो ए का टोटल एप्रोप्रिएशन है और बी का जो टोटल एप्रोप्रिएशन है इनका हम रेशियो बनाएंगे, क्या बनाएंगे एओपी रेशियो। एओपी रेशियो क्या बन रहा है बेटा इनका एओपी रेशियो बना 2:1 का, 16 और 8 है ना, काटोगे तो बेटा 8 कम 8 और 8 दूनी 16। ठीक है, तो मान लो भाई आपका जो अवेलेबल प्रॉफिट है वो कितना 15,000 है, अब 24,000 तो है नहीं, तो कैसे करोगे? तो बेटा हम इस 15,000 को 2:1 के रेशियो में बांट लेंगे। कैसे बांटेंगे जरा देखो, अगर मान लो ये हमारा भाई, अगर मान लो पीएल एप्रोप्रिएशन है तो बेटा यहाँ पे हमारा कितना 15,000 का प्रॉफिट है, 15,000 का प्रॉफिट है, तो चुपचाप बेटा यहाँ पे मत लिखो सैलरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह, लिखो लिखो यहाँ पे 2A's कैपिटल कितना बेटा 15 को 2:1 के रेशियो में बांटोगे तो 10,000 इसको मिलेगा, और 2B's कैपिटल 5,000, तो बेटा कितना हो गया 15,000 पूरा बांट लिया हमने। ऐसे बांटा जाएगा बेटा, हमने कैसे बांटा, अब भले ही इनका रेशियो 1:1 हो, 7,500 बटना नहीं बांटेंगे भाई, हम एओपी रेशियो में बांटेंगे इस केस में। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब आता है गारंटी ऑफ प्रॉफिट। अगर हमने किसी पार्टनर को गारंटी दे रखी है तो भाई उस केस में क्या होगा, तो पीएल एप्रोप्रिएशन का हमने एक घटिया सा फॉर्मेट बना रखा है। सबसे पहली चीज तो ये है कि गारंटी जो देते हैं वो बेटा ऑल पार्टनर्स दे सकते हैं, और जरूरी नहीं सभी पार्टनर दें, जरूरी नहीं है सभी पार्टनर दें, हो सकता है 1 और मोर पार्टनर भी गारंटी दे सकते हैं। एक तो ये पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या निकल के आता है, दूसरा पॉइंट निकल के आता है रेशियो का, कि जो अगर मान लो ए और बी पार्टनर है, ए बी सी पार्टनर, ए बी और सी पार्टनर है, हमने इसको गारंटी दे रखी है कि भाई तेरे को 60,000 रुपये मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन जब हम प्रॉफिट बांट रहे थे तो इसको मिले बेटा मान लो 1 लाख रुपये, इसको मिले मान लो 80,000 रुपये, और इसको मिले मान लो 50,000 रुपये, तो भाई इसको देने तो 60,000 थे, तो भाई 10,000 रुपये की डेफिशिएंसी क्या आया बेटा, 10,000 की डेफिशिएंसी 10,000 रुपये।
तो ये 10,000 रुपये कैसे बांटे जाएंगे? तो बेटा रेशियो की बात कर रहे हैं। अगर नथिंग इज मैंशनड, क्वेश्चन में कुछ नहीं बताया कैसे, तो बेटा डेफिशिएंसी जो होगी ना, डेफिशिएंसी को हम पीएसआर में बांटेंगे। और अगर डेफिशिएंसी रेशियो दिया है तो फिर तो भाई वही, जब बोल ही रखा है कि रेशियो ही डेफिशिएंसी को बांटने के लिए, तो उसमें बांट लेना। तो मान लो ए बी का भाई अभी 1:1 का, ए बी सी तीनों कैसे थे बेटा, ए बी सी 1:1:1। तो बेटा यहाँ पर 10,000 रुपये देंगे तो कौन देगा बेटा? 10,000 ये दोनों देंगे, तो 5 ये देगा, 5 ये देगा, और बेटा इसके पूरे 10,000 रुपये हो जाएंगे। 60,000 इसको पूरे मिल गए, इसके 5,000 कम हो गए तो 75 बचा, और इसके भी 5,000 कम हो गए तो इसका 95 बचा। ठीक है बेटा, तो आपको फॉर्मेट बनाने को सीयूटी में तो नहीं आएगा, लेकिन आपको एक रफ आइडिया दे दिया कैसे कैसे क्या क्या हो सकता है। बहुत आसान है, प्रैक्टिस करोगे मजा आ जाएगा। और इस तरीके से भाई हमने पूरा का पूरा खत्म कर लिया। लेकिन भाई और जबरदस्त तरीके से और डिटेल तरीके से करना है तो भाई आपके लिए प्रतिज्ञा लॉन्च हो चुका है, क्रैश कोर्स, इंडिया का नंबर 1 क्रैश कोर्स है। ठीक है, तो CUET Adda 24/7 आपके लिए लेकर आया है, तो इसको भाई जाकर जरूर एनरोल कर लो। ये आपको कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा तरीका अच्छे तरीके से आपको सिखा सकता है और आपकी सीट कंफर्म करेगा आपके ड्रीम कॉलेज में। ठीक है, और पिछले साल भी 2023 के बच्चों ने भी प्रतिज्ञा सबसे ज्यादा एनरोल किया जाने वाला बैच है CUET Adda 24/7 का, सबसे ज्यादा एनरोल किया और सबसे ज्यादा बच्चों ने यहाँ से अपनी क्या कहते हैं ड्रीम कॉलेज तक का रास्ता तय किया और उनको सक्सेस भी मिली। तो आपके लिए भी इस बार प्रतिज्ञा आ चुका है। प्रतिज्ञा के लिए आपको भाई क्या करना है, यूज करना है कोड Y550, जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। और भाई आपको प्रैक्टिस करनी है तो प्रैक्टिस के लिए आपके पास हाइब्रिड किट आ चुकी है बेटा। क्यों? क्योंकि अब CUET ने हाइब्रिड यानी ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरीके से बोल दिया है कि एग्जाम हो सकते हैं। अब अगर आपको नहीं पता कौन सा होगा हाइब्रिड, मतलब कौन सा ऑफलाइन होगा कौन सा ऑनलाइन होगा, तो डोंट वरी बेटा, डोंट वरी। यहाँ पे आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन यानी आपको भाई OMR शीट जिसमें आपको गोले भर के आपको आंसर देना है, वो वाली भी टेस्ट सीरीज आपको दी जा रही है और आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी दी जा रही है। तो ये बेटा आपके हाइब्रिड किट में बहुत सारी चीजें हैं। इसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, 80 OMR शीट मिलेगी जिसके अंदर 70 ऑफलाइन मॉक टेस्ट हैं। ठीक है, CUET के, और आपको 120 ऑनलाइन मॉक टेस्ट भी मिलने वाले, फुल फ्लेज ऑनलाइन टेस्ट। ये आपके लिए बेस्ट प्रिपरेशन किट हो सकती है अगर आपने इसको लिया। इसके लिए बेटा आपको क्या करना है, आपको कोड लगाना Y550। अब भाई कैसे आप इसको ले सकते हैं, Adda 24/7 ऐप डाउनलोड कर लो या फिर गूगल पे जाकर सर्च करो Adda 24/7। जैसे ही आप जाओगे बेटा आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, ऑल कोर्सेज पे क्लिक करना है आपको। ऑल कोर्सेज पे क्लिक करेंगे, UG PG एंट्रेंस एग्जाम पे जाएंगे। यहाँ पे गए, सेकंड नंबर पे CUT UG दिखाई दे रहा है, यहाँ पे CUT कॉमर्स दिखाई दे रहा है। फिर यहाँ पे आप जाएंगे बेटा, ये रहा। ठीक है, प्रतिज्ञा। अब ये आपको जो भी प्राइस दिख रहा है टेंशन मत लो, ठीक है, हटाओ। वैसे मेन इसका जो प्राइस है बेटा वो क्या है, 3599। ठीक, अब अगर आप बाय नाउ पे क्लिक करेंगे, बाय नाउ पे क्लिक करने के बाद बेटा आपको क्या करना है, यहाँ पे कोड लगाना है। कोड क्या लगाओगे बेटा, Y550। क्या लगाओगे बेटा, Y550। और जैसे ही आप बेटा यहाँ पे जैसे ही आप अप्लाई कर दोगे तो ये जो प्राइस है वो 2987, मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए बेटा आपको कोड लगाना है Y550। ठीक है, चाहे आप प्रतिज्ञा बैच ले रहे, प्रतिज्ञा तो भाई शॉर्ट ले लेना चाहिए, मस्ट इनरोल कोर्स है बेटा ये। ठीक है, और अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो प्रैक्टिस के लिए बेटा आपके पास ये हाइब्रिड किट आएगी। और इसमें आपको जैसा कि मैंने बताया, क्या बताया भाई, 70 ऑफलाइन टेस्ट है, 120 ऑनलाइन टेस्ट है, 80 OMR शीट दे रखी है ताकि आप कुछ गलती भी कर दो तो बाकी 70 मॉक टेस्ट आप दे सको। ठीक है, इसके अंदर कॉमर्स, इंग्लिश लैंग्वेज और जनरल टेस्ट सब कुछ है। कॉमर्स के सारे डोमेन है, अकाउंटेंसी, BST, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स। बाय नाउ पे क्लिक करना है और कोड आपको पता ही क्या लगाना है, Y550। ठीक है, कोड क्या लगाना है, Y550। जैसे ही आप अप्लाई करोगे बेटा ये 2323 रुपीज की आपको पड़ेगी। और भाई ये आपके लिए भाई प्रैक्टिस इससे बढ़कर कुछ नहीं हो सकती, ये बेस्ट प्रैक्टिस है आप लोगों के लिए। ठीक है, ये खर्चा ना समझे, ये इन्वेस्टमेंट है। आप कॉमर्स वाले तो इतना दिमाग रखते होंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये सेशन भी अच्छा लगा होगा, और सेशन अच्छा लगा है तो भाई आपको क्या करना है, आपको इसको प्यार देना है। कैसे प्यार दे सकते हैं भाई, लाइक करके, इस चैनल को सब्सक्राइब करके, और इस वीडियो को हर जगह शेयर कर दो भाई। बहुत सुपर फास्ट तरीके से आपको और भी वीडियोस मिलेंगी। कमेंट करके बताओ भाई आपको और क्या चाहिए, आपके लिए हम है ना अच्छे से आपको एक एक चीज समझाने के लिए। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप ग्रोइंग। प्रतिज्ञा ले लो।